औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की आप स्टेटमेंट पढ़ें अगर तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट। देखें, कैलकुलेट के ऊपर साथ जो है लिखा हुआ है जी के ऊपर बार है, जेड कॉन्जुगेट इसे पढ़ते हैं, यानी आपने कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है। बी पार्ट में कहता है कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट को आपने ऐड करना है। सी पार्ट में कहता है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट को आपने फाइंड करना है और डी पार्ट में कहता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को आपने फाइंड करना है। यानी एक पार्ट लेट के मैंने सेकंड पार्ट पहले लिखा है कि सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, इसमें जो बुक का सेकंड पार्ट है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो इसके हमने इस z के इस कम्प्लेक्स नंबर के हमने ये 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं जी। देखें, पहला पार्ट आपने z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे ये z है, आपने 2.5 में पढ़ा है कि कॉन्जुगेट लेने के लिए आप दोनों तरफ ये बार डालते हो, ये बार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना, ये आपके पास कॉन्जुगेट बन जाता है। ये आपने फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड कर लिया। इसी तरह बी पार्ट में आपने z प्लस जेड कॉन्जुगेट को फाइंड करना है। ये बी पार्ट है आपने। अब इसका तरीका क्या होगा कि देखें, आपके पास z भी है, यहाँ इस ब्रैकेट में आप z लिखेंगे, उसके बाद साइन प्लस है z कॉन्जुगेट, तो इस ब्रैकेट में आप z कॉन्जुगेट लिख दें। मसलन देखें z है, z आपके पास ये चीज़ है, z किसके इक्वल है 2 प्लस आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट आपने ये फाइंड किया है 2 माइनस आयोटा। यानी आपके पास ये z और ये z कॉन्जुगेट, ये जिस पे मैंने एक टिक किया है, इस पे 2 टिक किया है, यही 2 कम्प्लेक्स नंबर आपके पास इन 4 पार्ट्स में यूज़ होंगे। और ये बाकी प्रोसेस आप ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 2, 3, 4 में आप करके आए हुए हो। इसमें आप ब्रैकेट खोल दें, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। तो आप देखें प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 2 4। तो ये आपके पास z प्लस जेड कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। ये आपने बी पार्ट कर लिया। अब सी पार्ट पे आए। सी पार्ट आपके पास है z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे उसी तरह आप 2 ब्रैकेट लिखें, माइनस जेड कॉन्जुगेट लिखेंगे। z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z आपके पास देखें 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट आपके पास है 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आप 2 माइनस आयोटा को लिखें। अब आप ये ब्रैकेट खोलें, तो बाहर नेगेटिव साइन था तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल, 1 आयोटा 1 आयोटा, ये ऐड करके आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद आप डी पार्ट पे आए। डी पार्ट में देखें z और z कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। यहाँ 2 ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करें आप, z की वैल्यू लिखें 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट लिखें 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई भी आप इन्हें कर सकते हो कि 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, या फिर ये है कि देखें इसके दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और आयोटा का स्क्वायर आपके पास माइनस 1। 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 आपके पास 5 आ जाता है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट आपके पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब आपने देखा कि आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, आपने इसके ये 4 पार्ट्स इसमें फाइंड करने थे। यानी पहले आप उसका कम्प्लेक्स नंबर का यानी कॉन्जुगेट लेंगे, फिर z में और z कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन है। मैं इसके बाद आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। इसका मैंने भी आपको पार्ट फर्स्ट नहीं करवाया, तो वो क्यों नहीं करवाया, अभी थर्ड पार्ट के बाद आप देखिएगा, वो पार्ट आप खुद करेंगे। हाँ जी, थर्ड पार्ट अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट, इसमें कल वाला टॉपिक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा वाली टर्म आ जाती है तो आप उसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी रैशनलाइज करेंगे। तो इसमें देखें, इस z वाली टर्म में डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा की टर्म आ रही है, तो पहले आप इसको रैशनलाइज कर लें। कैसे? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ये मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ कॉन्जुगेट आप डिनोमिनेटर का ले रहे हैं, ये माइनस का था, तो यहाँ पे देखें ये प्लस का साइन चेंज करके, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये क्वेश्चन आप कल क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ के आए हैं। तो अब आप देखें, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। ये मैं अभी z को यानी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अभी मैंने इसका कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी नहीं लिया, अभी मैंने बाकी पार्ट सारे करने हैं। अभी मैं z को सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बन जाता है आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ से देखें आप 1 प्लस 1 आयोटा 2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आप -1 लगा दें, ओवर 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर फिर -1 पुट कर दें। तो ये आपके पास देखें क्या बन जाता है, 1 प्लस 2 आयोटा -1 ओवर 1 प्लस 1। यहाँ पे आप देखें ये प्लस का 1 माइनस के 1 से 2 आयोटा ओवर 2, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर 2। ये आपके पास आ गया 2 आयोटा ओवर 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब z की वैल्यू आपके पास आ गई आयोटा। तो स्टूडेंट, अब आप अपने पार्ट फर्स्ट को देखें। यहाँ पे आपके पास पार्ट फर्स्ट में z इज इक्वल टू माइनस आयोटा गिवन था। तो ये मैंने पार्ट इस वजह से नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि थर्ड पार्ट में भी z की वैल्यू आयोटा आएगी। तो z की वैल्यू आयोटा आती है, तो पहले हम पार्ट ए में आप देखें, अभी हमने z की वैल्यू को फाइंड किया है, यानी z को सिंप्लीफाई किया है, उसको रैशनलाइज किया है। तो हमने पहले अब z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो z का कॉन्जुगेट देखें कैसे, कि मैं इसका ऊपर बार ले लेता हूँ। z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, तो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। और पार्ट 1 में आप जब करोगे उसका कॉन्जुगेट वहाँ माइनस आयोटा है, तो उसका कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट बी में z प्लस z कॉन्जुगेट को आप ऐड करो। z आपके पास है आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट है आपके पास माइनस आयोटा। इसकी ब्रैकेट खोल दें, ये प्लस का आयोटा है, प्लस माइनस माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 आ गया। ये z प्लस z कॉन्जुगेट आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे आप। ये देखें यहाँ पे z है और ये z कॉन्जुगेट है, तो ये z की वैल्यू आपके पास आयोटा है माइनस z कॉन्जुगेट आपके पास माइनस आयोटा है, तो आयोटा माइनस और माइनस प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। तो ये सी पार्ट आपने किया। इसके बाद डी पार्ट में आप आए, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे देखें z लिखें और यहाँ पे z कॉन्जुगेट लिखें, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। z की वैल्यू आपके पास आयोटा है और z कॉन्जुगेट आपके पास माइनस आयोटा है, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर है, माइनस बाहर ऐसे ही, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूँ, तो ये +1। तो ये इस तरह हमारे पास z और z कॉन्जुगेट आया है। तो ये जो पार्ट 1 मैंने आपको स्किप किया था शुरू में,
तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। यहाँ z इज इक्वल टू आयोटा था, पार्ट 1 में z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। इसका सारा उलट प्रोसेस यहाँ पे चलेगा कि z का कंजुगेट जो है वो प्लस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आप z प्लस z कंजुगेट फाइंड कर लेंगे, इसी तरह z माइनस z कंजुगेट और z इंटू z कंजुगेट। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपके पास थर्ड पार्ट में ये पार्ट फर्स्ट जो है वो पार्ट थर्ड के साथ सिमिलर था। और इसी तरह अगर आप पार्ट फोर्थ को देखें, ये आपने खुद करना है। पार्ट फोर का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपने इसी तरह देखें z इज इक्वल टू, ये मैं इसके पैरेलल लिख रहा हूँ पार्ट 4 में ताकि आपको पता चल जाए। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। स्टूडेंट देखें जिस तरह पार्ट 3 में था आपके पास z की वैल्यू गिवन, इसी तरह आप पार्ट 4 में देखें, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही थी, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म आ रही है। यहाँ हमने z को पहले इसको प्रोसेस किया है, रेशनलाइज किया है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की टर्म ख़त्म हो। तो पहले यहाँ भी आपको इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड मीन के आपको यहाँ भी इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 माइनस 4 आयोटा से, 2 माइनस 4 आयोटा से। बाकी काम आपको पता है कि आप देखें न्यूमरेटर ने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है और डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इस तरह आपके पास ये z की वैल्यू आ जाएगी। z की जब वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पे आई थी z की वैल्यू, फिर आप इसके ये 4 पार्ट्स करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन डू योरसेल्फ है, ये आपने क्वेश्चन खुद करना है, पार्ट 1 भी और पार्ट 4 भी। स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो कम्प्लेक्स नंबर, एक z से रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 प्लस 3 आयोटा, और एक w से रिप्रेजेंट कर रहा है 5 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पे आपको कहता है शो डैट। शो डैट का मतलब आपको पता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसका आंसर नहीं करना फाइंड, इसका आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे इक्वल प्रूव करना है। पार्ट फर्स्ट में आप देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है z प्लस डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ये आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें कि हमने यहाँ से ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है। शो डैट में ये चीज़ होगी। तो मैं पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैं लेफ़्ट हैंड साइड की हेडिंग दूंगा और z प्लस डब्ल्यू और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। मैं अगर इसका कॉन्जुगेट को थोड़ा यानी कि आपको कहूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये नहीं है, तो आपके पास z प्लस डब्ल्यू है। तो इसका मतलब z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। तो पहले आप z प्लस डब्ल्यू फाइंड करें। पिछले क्वेश्चन की तरह दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है ये, जैसे वहाँ पे था z प्लस z कॉन्जुगेट को फाइंड कर रहे थे आप। तो यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है। तो इसी तरह आप यहाँ पे दो ब्रैकेट डालें, दरमियान में साइन प्लस का है। तो z की वैल्यू लिखें 2 प्लस 3 आयोटा और w की वैल्यू लिखें 5 माइनस 4 आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट खोल दें आप, बाहर प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। रियल को इकट्ठा करें, यहाँ पे एक 2 रियल नंबर है और एक 5 रियल नंबर है, बाकी इमेजिनरी नंबर हैं दोनों। 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इन्हें सॉल्व करें। 2 प्लस 5 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा। ये आपके पास ZW आया, Z प्लस W आया। तो हमें Z प्लस W का कॉन्जुगेट लेना है।
ये अगर मैं अब ये करूँ तो अब आपको कॉन्जुगेट लेना है, तो आप इधर भी कॉन्जुगेट का साइन लें, इधर भी कॉन्जुगेट का साइन लें। तो ZW प्लस W का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, Z7 प्लस आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना। ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड हुई है। अब आप राइट हैंड साइड पे आए। राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो आपके पास पहले आप राइट हैंड साइड की हेडिंग दे लें। राइट हैंड साइड आपके पास है Z कॉन्जुगेट प्लस W कॉन्जुगेट। इसका मतलब है स्टूडेंट पहले आपने Z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फिर W का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो मैं पहले Z का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। Z देखें आपके पास है 2 + 3 आयोटा। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। अब आपके लिए ये प्रोसेस नया नहीं है, पहले आप कर ले चुके हैं कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो Z का कॉन्जुगेट आपके पास 2 - 3 आयोटा आ गया। ये Z का कॉन्जुगेट। इसी तरह आप W का कॉन्जुगेट फाइंड करें। W आपके पास है 5 - 4 आयोटा। तो W का कॉन्जुगेट आप लें इधर और इधर, कॉन्जुगेट का साइन लिया, इसका भी आप साइन चेंज कर दें। ये आपके पास W का कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने क्या करना है, आप राइट हैंड साइड को देखें कि आपने Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो अब आप Z कॉन्जुगेट प्लस W कॉन्जुगेट लिखें और ये दो ब्रैकेट के दरमियान इसी तरह यहाँ प्लस आ रहा है। तो Z कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास 2 - 3 आयोटा और W कॉन्जुगेट आपके पास है 5 + 4 आयोटा। इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। तो रियल को इकट्ठा करें 2 + 5 और इमेजिनरी को इकट्ठा करें, तरतीब दें मीन 2 + 5 7 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस का आयोटा। अब आप इसे कंपेयर करो, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 शो हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें इसका पार्ट 2, तो पार्ट 2 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसके पार्ट 2 में आपने ये खुद करना है क्योंकि यहाँ पे जो था प्लस का था, अब दरमियान में माइनस आ रहा है। मसलन ये W था 5 - 4 आयोटा और सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, Z - W का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट - W कॉन्जुगेट। उम्मीद है स्टूडेंट ये अब आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले Z - W फाइंड करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। राइट हैंड साइड में Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद उनका आपने डिफरेंस ले लेना है। तो ये पार्ट 2 आप जो है 2 खुद करेंगे। मैं आपको थर्ड पार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आप थर्ड पार्ट को देखें। ये सारा काम अब आप क्वेश्चन 2, 3, 4 में करके आए हो कि ZW का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट इंटू W कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में Z और W आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका फिर कॉन्जुगेट है। और राइट हैंड साइड में आप देखें Z का कॉन्जुगेट अलग है, W का कॉन्जुगेट अलग है, यहाँ पे होल का कॉन्जुगेट है। ये पॉइंट आपने यहाँ से फ़र्क समझना है इसका। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें ZW को मल्टीप्लाई करेंगे, ये Z और ये W, दो ब्रैकेट्स लिखें 2 + 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई करें 2 5 are 10 -8 आयोटा प्लस 15 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। तो 15 आयोटा में से 8 आयोटा निकालेंगे 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 10 + 12, ये माइनस और माइनस प्लस 12 1 12 प्लस 7 आयोटा 22 + 7 आयोटा। ये आपके पास ZW का मल्टीपल आया है कि ये उसका। लेकिन अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ZW के ऊपर कॉन्जुगेट है। मैं यहीं पे उसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो मैंने कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया 22 - 7 आयोटा। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए इसकी। राइट हैंड साइड आपको पता है Z कॉन्जुगेट इंटू W कॉन्जुगेट।
इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट फाइंड कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसी तरह बस इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z कॉन्जुगेट इंटू w कॉन्जुगेट। पिछला पार्ट अगर आप देखें मैंने वहाँ z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट अलग-अलग फाइंड किया था, तो आप यहीं से z कॉन्जुगेट की मैं वैल्यू लेता हूँ 2 - 3 आयोटा और w कॉन्जुगेट की वैल्यू लेता हूँ 5 - 4 आयोटा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दें इसी तरह 2 5 10 -2 4 8 आयोटा -15 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर। ये आपने आम मल्टीप्लिकेशन कर दी जो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 से करते आ रहे हो। तो 10 ये देखें दोनों माइनस के हैं, तो -23 आयोटा +12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 10 माइनस। ये स्टूडेंट कहीं से क्वेश्चन हमारा जो है गलत जा रहा है, तो चलें देखते हैं इसे। 2 5 10 5 - 4 आयोटा था, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट +4 आयोटा होगा। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट थोड़ा सा गलत हुआ है। 2 5 10 2 4 8 आयोटा प्लस के साथ आएगा और -15 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ साइन माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, तो -23 आयोटा और माइनस और माइनस +12, तो 10 + 12 -23 आयोटा, 10 + 12 22 -23 आयोटा। ये अभी भी हमारा गलत हो रहा है, +8 -15 -7 होगा। -7 आयोटा 22 -7 आयोटा। यहाँ से आप +8 -15 -7 आयोटा और -12 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस और माइनस +12 1 12 10 और 12 रियल नंबर को मैंने इकट्ठा करके ऐड किया, 10 + 12 22 -7 आयोटा। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करें, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज का आपका वर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको 3rd पार्ट तक करवाया है। तो इसके जो बाकी हमारे पार्ट्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स और हर पार्ट्स के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स बनते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके 4 पार्ट्स में 16 पार्ट्स बनेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 6 के आपने 3 पार्ट्स तक ये आपने कवर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर से कंसल्ट करें। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी।